गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 10वां, जिसका नाम था विभिन्न। जो अपन ने देखे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन अपन ने पढ़ा स्टार्ट किया था, और कल अपन ने विभिन्न लेंसों के बारे में देखा। लेंसों की विभिन्न स्थितियों की चर्चा की। दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उनमें उन लेंसों के सामने कोई वस्तु रखने पर उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कौन सी स्थिति पर वस्तु रखने पर किस स्थिति पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वो सब अपन ने देखा था एक सारणी बनाकर। आज अपन किरण आरेख देखेंगे और किरण आरेख से प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपन देखेंगे कि भाई किरण आरेख से जो प्रतिबिंब बनाते हैं अपन, ठीक है, उस किरण आरेख से प्रतिबिंब बनाने में कौन कौन सी किरणें काम में आती, ठीक है, कौन सी। जैसे अवतल दर्पण में अपन ने 4 किरणें देखी थी और कोई 2 किरणें लेते थे, वैसे ही उत्तल लेंसों में क्या होगा, लेंसों में ये होगा कि लेंसों में कोई 3 किरणें अपन देखेंगे और उनमें से कोई 2 किरणें हमारे काम की होगी और उन 2 किरणों से हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। टॉपिक है आज हमारा किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। तो देखिए, गोलीय दर्पण की तरह हम निम्न किरणों से लेंस से भी प्रतिबिंब, हम कुछ किरणों से 3 किरणों से लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो देखिए, पहली लाइन अपन यही लिखते हैं कि गोलीय दर्पणों की तरह ही हम निम्न में से किसी 2 किरणों का उपयोग करके लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन सी वो किरणें हैं? देखिए, पहली किरण की अगर चर्चा करें, पहली किरण वही है जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अपन ने देखा था कि जो मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो अपवर्तन के बाद कहां जाकर मिलती है, बिंदु पर केंद्रित होती है। ठीक है, वो उसके फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है। तो वही चीज है, बिंब से जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। तो देखिए, पहले अपन इसका बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी ओर और मुख्य फोकस से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। उत्तल लेंस की बात हुई यहाँ पे, किसकी? उत्तल लेंस से
अब अपवर्तन के बाद का मुख्य फोकस से गुजरती हैं तथा अवतल लेंस में प्रकाश किरण लेंस से उसी ओर तथा अवतल लेंस में प्रकाश किरण लेंस के उसी और स्थित मुख्य फोकस पर आपतित अपसरित होती लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। क्या समझ में आया इस लाइन में? समझने की जरूरत ही नहीं है, नहीं आया होगा मुझे भी पता है, क्योंकि यहां समझने से ज्यादा यहां समझना जरूरी है। ठीक है, कैसे? देखिए, पहले उत्तल लेंस की बात की तो उत्तल लेंस हमारा इस तरीके का होता है। कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, उत्तल लेंस हमारा इस तरीके का होता है। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये इसका F1, ये 2F1। ठीक है, ये F2 और ये है 2F2। ठीक है, अब क्या होता है? पहली लाइन में कह रहा है समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। ये लो, ये पहली किरण समांतर आ रही है, दूसरी किरण समांतर आ रही है, ये एक किरण समांतर आ रही है, ये किरण समांतर आ रही है। ओके, हाँ कैसा समांतर आ रही है। अब समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो कहां जाती हैं? वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी तरफ यहां से तो आ रही है, दूसरी तरफ इस तरफ, दूसरी तरफ मुख्य फोकस पर क्या होती है? आपतित होती है, केंद्रित होती है। ठीक है, ये पहली किरण की चर्चा हो गई। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी। ये उत्तल लेंस के बारे में है। ठीक है, अवतल लेंस के बारे में। अब अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस हमारा इस तरीके का होता है। अब अवतल लेंस का ये देखिए, ये इसका, ये Mn इसका द्वारक, ये इसका O था क्या? प्रकाशिक केंद्र, ये इसका O प्रकाशिक केंद्र, ये इसका F1, ये इसका 2F1 यानी डबल है इसका, ये F2 या 2F2। अब आप ये मत बोलना सर आपने तो ये बताया था कि यहाँ तो C1 होता है। हाँ, वो C1 ही होता है। ठीक है, C1 भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारणी में यही सब लिखा है। अब देखिए, इस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, देखिए इस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, ये किरण आई, एक किरण ये आई। ठीक है, ये अपसरित होती है इस प्रकार से, यानी अवतल दर्पण की क्या खासियत है कि वो उसको फैला देता है, किरणों को फैला देता है। ठीक है, लेकिन जब अपन क्या करते हैं इसको पीछे, ये क्या कह रहा है कि अवतल लेंस से प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती है। ठीक है, ये फैल गई, अब कहीं मिल तो नहीं रही है, लेकिन ये हमें आती हुई कहां से दिखती है कि इसका फैलाव बिंदु कौन सा है? ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये होता है पहली किरण का राज, इसको आपको समझना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या देखिए, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अगली किरण देखते हैं फिर फटाफट, तो अगली किरण इसमें आएगी नहीं वापस, तो अपन अगली किरण की चर्चा। देखिए दूसरी किरण क्या कहती है? दूसरी किरण कहती है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली। पहली किरण तो देखिए उसका जस्ट उल्टा, मुख्य फोकस से
गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से उत्तल, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है, तथा समांतर हो जाएगी तथा मुख्य फोकस पर तथा मुख्य फोकस तथा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस मुख्य फोकस से मिलती प्रतीत होने वाली, मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ये बस लाइनें आपको समझने के लिए है, ठीक है, बाकी इन लाइनों का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व है हमारे इस चीज का, किस चीज का, इस चीज का जो अब देखेंगे। पहली बात की है उत्तल लेंस की, ये लो भाई उत्तल लेंस, ये इसकी समांतर, ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, ठीक है, ये इसका O, ये M और N। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष यानी मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, जैसा ये बोल रहा है वैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, ठीक है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी मुख्य अक्ष ही है, यहां से आई हो यहां निकल गई। ये उत्तल लेंस की बात होगी। अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस में देखिए ये अवतल लेंस है हमारा, ऐसा नहीं होगा इतना बड़ा, ये मुख्य फोकस, ये O, F1, 2F1, F2 और 2F2, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, दूसरी लाइन में कह रहा है कि अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली, कि हाँ ये अवतल लेंस है, देखें मुख्य फोकस पर ये मिलती हमें प्रतीत हो रही है, कहां जाकर मिलेगी? मुख्य फोकस पर जाकर मिलेगी, ठीक है। प्रतीत होने वाली जो किरण होती है, ठीक है, प्रतीत होने वाली मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरी किरण की चर्चा हो गई। तीसरी किरण की चर्चा करेंगे।
देखिए तीसरी किरण क्या कहती है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है, ठीक है, वो प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहां आ जाएगी, पश्चात बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकल जाती है, बिना किसी विचलन के निकल जाती है। ये तो सिंपल है, लैंग्वेज में भी समझना कि कोई विचलन नहीं होगा, फिर भी अपन देखिए इसको ऐसे समझते हैं क्योंकि काम हमारे यही आएगी, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे गुजरती है। प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है, ये F1, ये F2, 2F1, ठीक है, ये F2, ये 2F, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये प्रकाशिक किरण, वह प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती हैं, वो बिना किसी विचलन के, ना हिले ना इधर उधर, किधर नहीं, सीधे निकल जाती है। उत्तल लेंस में भी यही होता है, अवतल लेंस में भी यही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होता है हमारा F1, ये होता है 2F1, ये F2 और ये होता है हमारा 2F2, ये प्रकाशिक केंद्र। ये भी सेम ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है, कोई विचलन नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन देखते हैं लेंसों से प्रतिबिंब बनाना। देखिए दो किरणें काम आएगी अपनी, ठीक है, तो दो किरणें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इनकी अपन चर्चा कर लेंगे। अभी देखते हैं आप लोगों को, और फट से आपको छहों स्थितियों में समझ में आ जाएगा। उत्तल लेंस की चर्चा करेंगे तो फट से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए उत्तल लेंस से किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस से किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। पहले इधर अपन तीनों किरणें वापस देख लेते हैं। तीन किरणें काम आएगी। पहली किरण उत्तल लेंस से देखेंगे अपन, ठीक है। पहली किरण की चर्चा करें अपन। प्रकाशिक केंद्र ये F1, ये F2, F1, ठीक है, ये F2, ये 2F2, ठीक है। अब जैसे ही कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां जाएगी, अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के फोकस से गुजरेगी पहली किरण, ठीक है। दूसरी किरण देखिए, ये है आपका F1, ये है आपका 2F1, ये F2 और ये है आपका 2F2, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, सेम चीज, ठीक है। आखिरी जो किरण तीसरी हमने पढ़ी वो ये थी कि ये प्रकाशिक केंद्र, ये इसका F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है।
तीसरी हमने पढ़ी कि जो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ओके, कैसा? ठीक है। अब इन 3 किरणों में से कोई भी अपन 2 किरणें काम में ले सकते हैं। किसमें? लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं अपन उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, और क्या आप वो सारणी अपने पास रखना, क्या वैसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा। पहली स्थिति थी जब अनंत पर रखते हैं, पहली स्थिति थी बिंब कहां हो? अनंत पर हो। ठीक है, तो देखिए भाई बिंब अनंत पर है तो बना लेते हैं। पहले उत्तल लेंस, ठीक है, जब उत्तल लेंस बिंब अनंत पर हो, सिंपल सी चीज है। ये इसका मुख्य अक्ष, ये है इसका F1, ये 2F1, F2, 2F2। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र इसका O। अब क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद कहां जाएगी? कि फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस पर केंद्रित होगी। ठीक है, यहां। अब इसमें आपके कोई खास बात नहीं है, पहले में तो पहला और दूसरा कोई खास नहीं है। ये इस प्रकार का उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब हम वस्तु को, बिंब को कहां रखते हैं? अनंत पर रखते हैं, तो उत्तल लेंस में क्या स्थिति प्राप्त होती है? क्या होती है? हमें कहां बनेगा? लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है कि नहीं बनता है? ये रहा आपका 2, ये है F2 आपका। ठीक है, कैसा बनता है? बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा बिंदु साइज का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति जब अपन 2F1 के परे रखते हैं, 2F1 के बिंब कहां रखो? अब बिंब 2F1 के परे, यानी साइड में अनंत, और इधर ये भी लिख दो आप कोष्ठक में, अनंत व 2F1 के बीच रखते हैं। ठीक है, पूरा अनंत पर भी नहीं, उससे पहले, और 2F1 से बाहर। ठीक है, तो देखिए अब किरणें बनेगी। अब हम चर्चा करते हैं। अब आना है मजा तो समझने का। ए हो गया आपने F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, ये हो 2 किरणें लेनी हमें इन 3 में से। पहली किरण हम जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, वो दर्पण के उस तरफ कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, फिर जो फोकस बिंदु से गुजरेगी वो उधर भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लेते हैं फिर तीसरी किरण जो कहां से गुजरेगी? जो मुख्य अक्ष, जो कहां से गुजरेगी? जो गुजरेगी हमारे मुख्य अक्ष, ये कौन सा? प्रकाशिक केंद्र है। तीसरी किरण लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली बिना विचलन के निकल जाएगी। तो ये लीजिए आपके प्रकाशिक केंद्र, इसको मैं यहां लिख देता हूं F1। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण कहां जाकर मिली? यहां पर एकदम सीधी अपन ने निकाल दी। कहां जाकर बनी है ये? ठीक, यहां। ये हमने यहां पर रखा है इसका पेन। ठीक है, ए ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण है। ठीक है, 2 किरणें ले ली अपन ने, यहां से गई यहां से गई यहां। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? इतना बड़ा लिया था नहीं, पहले स्थिति देखे, जब 2F1 के परे रखे तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में। क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैसा बन रहा है? ठीक है, उसके बाद देखिए कैसा बन रहा है? बिंब से आकार में छोटा है कि नहीं है? वस्तु से छोटा है कि नहीं है? सर।
कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और जब उल्टा होता है तो वास्तविक होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति की चर्चा करें। ये लो भाई तीसरी स्थिति आपके लिए। ठीक है, ये है आपके F1, ये 2F1। ठीक है, F2, ये है आपके 2F2। अब ये बोल रहा है कि सर आप यहां रखिए बिंदु और बना के बताइए मुझे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई रख दो। ठीक है, A डैश B डैश बनेगा ये। ठीक है, ये A B A B। ठीक है, तो रख दिया भाई। दो किरणें कहां में लेनी है, जहां जाके मिलेगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र इसका बीचों बीच O, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण कहां जाकर मिलेगी, जहां मिलती है। देखिए ये किरण आई यहां से गुजरी, ये किरण आई यहां से गुजरी। अब जहां मिल रही है वहां बना दो आप। यहां मिल रही है प्रकाश किरण, ये लो। ठीक है, अब देखिए जब अपन वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो क्या बनता है, 2F2 पे। आपकी सारणी में है क्या, है सर। ठीक है, फिर कैसा बनता है, वस्तु इतनी है लगभग इतनी बराबर साइज में, यानी समान आकार का। ठीक है, फिर कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और जब उल्टा होता है तो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, ये देखिए आगे अगली स्थिति। ये आपके F1, 2F1, F2 और 2F2। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहां रखा, अपने बिंब वस्तु को रखा है अभी यहां पे। ये लो रख दिया भाई। ठीक है, रख दिया। किरण की चर्चा करें अपन तो देखिए पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण सीधी नहीं है, यहां। ठीक है, कहां, यहां जाकर मिल रही है। अब जहां मिल रही है ये यहां पे, ठीक है, वहां क्या कर दो, इसका प्रतिबिंब बना। क्या प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये अपन ने A B, ये A डैश B डैश। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, जब वस्तु को अपन 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F2 से परे, उस साइड बन रहा है। ठीक है, 2F2 के परे बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, वस्तु से आकार में बड़ा, विवर्तित बड़ा बनता है। ठीक है, कैसा बन रहा है, फिर उल्टा। ठीक है, आकार में बड़ा और उल्टा बन रहा है। उल्टा बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। आपकी किताब में देख लेना, आपकी कल अपन ने सारणी लिखी उसमें भी आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे किरण आ रही है। ठीक, चर्चा कर, या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अपन अगली स्थिति पे आते हैं हमारे। पांचवी स्थिति क्या कहते हैं, देखिए पांचवी स्थिति ये है आपकी, ये पांचवी स्थिति आपकी मुख्य F1, 2F1, प्रकाशिक केंद्र O,
F2 F2 2F2, ठीक है। अब अपन वस्तु को रखते हैं, क्योंकि अपन इनके बीच तो रख दिया, अब मुख्य फोकस पर ही रख देते हैं। इस पांचवी स्थिति मुख्य फोकस, ठीक है। अब प्रकाशिक किरण जो होती है, दो किरणें लेनी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के फोकस, समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद कहां जाएगी? अपवर्तन के बाद ये सीधी निकल, ठीक है। और अगली किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण क्या कहीं मिल रही है? नहीं, लेकिन यहाँ गैप ज्यादातर धीरे 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 कम हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये आगे चलकर कहीं ना कहीं तो मिलेगी। वो कहीं ना कहीं कहाँ है? वो कहीं ना कहीं अनंत पर है, ठीक है। तो देखिए, जब वस्तु को F1 पर रखते हैं तो लेंस के दूसरी तरफ कहां बनता है उसका प्रतिबिंब? अनंत पर। अनंत पर बनेगा, यहां जाएगा, कितना बड़ा बनेगा? वस्तु इतनी सी ली और अपन ने प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक व्यवस्थित, ठीक है। फिर देखिए कैसा बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, मतलब उल्टा, और उल्टा होता है तो कैसा होता है? वास्तविक होता है, ठीक है। छठी स्थिति देखिए आप इसकी, छठी और आखिरी स्थिति। छठी स्थिति में क्या होता है देखिए, F1 2F1 प्रकाशिक केंद्र हो, F2 2F2, ठीक है। अब देखिए, अब वस्तु को अपन ने रखा है, बिंब को अपन रखा है F1 से भी इधर, ये लो यहां रख दिया, ठीक है। अब देखिए, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है, ये गुजर गई। प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। अब क्या कहीं आपको ये मिलती हुई दिख रही है? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कहीं मिलती हुई दिख रही है? कैसा? दिख ही नहीं रही है, कहीं पे भी मिलती है। लेकिन अपन जब इसको यहां से देखते हैं तो हमें इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर, देखिए ये पीछे की तरफ, ये बढ़ाया अपन ने पीछे की तरफ, तो ये हमें यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी यहां पर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु को फोकस से और ध्रुव प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां हमें दर्पण के वस्तु की ही तरफ, बिंब की तरफ ही कैसा बनता है? बिंब की तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है। कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचना सर ये 2F1 पे आके मिली है तो यहां बना, नहीं, कोई निश्चित नहीं है। दर्पण के साइड लेंस के उसी तरफ, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। अभी सब प्रतिबिंब उल्टे बन रहे थे तो वास्तविक थे, ये बना है सीधा, तो ये कैसा होगा? सीधा और आभासी। ये सेम चीज आपने देखी होगी, उत्तल लेंस की सारी चीजें, सारी स्थितियां, सब कुछ वही है जैसे कि हम पढ़ रहे हो अवतल दर्पण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका। तो ये उत्तल लेंस से क्या दी? प्रतिबिंब निर्माण किरण आरेख द्वारा। कल अपन अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे और एंड करेंगे इस अध्याय को, ठीक है। देखिए, तो आपने एक बात नोट की होगी, मैंने कल भी आपको बताया कि उत्तल लेंस की सारी स्थिति आपने देखी होगी, तो वो सारी की सारी अवतल दर्पण के बराबर है। तो आपको उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में से एक चीज याद कर लेनी है, दोनों में से एक की सारणी, दूसरे का वैसी की वैसी। उसी तरह अवतल लेंस और उत्तल दर्पण की भी होगी, ठीक है, तो वो भी देखेंगे अपन। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।